नमस्कार दोस्तों, अभी का मेरा एक नया टॉपिक है। वो ये है कि पैसा कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका दिल बड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि एक लड़का जो है वो आइसक्रीम की दुकान में जाता है। जब वो आइसक्रीम की दुकान में जाता है तो एक सीट पे बैठ जाता है। रश होता है उस दुकान में बहुत, और वहाँ पे जो चेयर्स होती हैं उस पे भी सारी चेयर्स ब्लॉक होती हैं, बुक होती हैं। तो वो लड़का जो है एक चेयर पे बैठ जाता है और उसके सामने जो है एक टेबल होता है, वहाँ पे बैठ जाता है। तो वेट्रेस आती है, एक लड़की उसके पास, और उसे कहती है कि सर क्या लेंगे आप। तो उसने कहा कि भैया ये बताओ कि आइसक्रीम विद चॉकलेट ऊपर से डाल के उसका क्या रेट है। तो वो कहती है कि 50 रुपये। तो वो लड़का क्या करता है कि अपनी जेब में से पैसे निकालता है, सिक्के होते हैं उसके पास, और गिनता है। तो जब वो पूरा गिनता है तो उसके पास 50 रुपए के सिक्के होते हैं। तो फिर वो दोबारा उस वेट्रेस को, जब वो ऐसा कर रहा था तो सराउंडिंग के लोग भी देख रहे थे, भीड़ लगी थी, लोग सोच रहे थे फटाफट खाए और जाए यहाँ से। वेट्रेस भी देख रही थी कि भैया ऑर्डर दो तुम और चलो, तुम तो पैसे वैसे गिनने लग गए। तो फिर वो कहता है वेट्रेस को, कोई बात नहीं, अब ये बताइए कि विदाउट चॉकलेट फ्लेवर का क्या है रेट। तो उसने कहा कि 35 रुपये। उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे 35 रुपये वाली आइसक्रीम दे दो। तो जब वो आइसक्रीम खाता है, आइसक्रीम खाने के बाद बहुत इन्जॉय से खाता है और वहाँ से उठता है और रिसेप्शन पे जाके 35 रुपये दे देता है। वेट्रेस जब वहाँ पे जहाँ वो लड़का बैठा होता वापस आती है उस टेबल को साफ़ करने के लिए, तो वहाँ टिश्यू पेपर जो होता है उसके नीचे 15 रुपये रखे हुए होते हैं। तो देखिए, मतलब उस लड़के ने 50 रुपये की भी वो आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने 35 की खाई। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि मैं अपनी खुशी के साथ दूसरे की खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो उसने उस वेट्रेस के लिए स्पेशली 15 रुपये रखे एज ए टिप, ताकि उसकी भी कुछ हेल्प हो सके। जबकि वेट्रेस उस पर गुस्सा करने के हिसाब से देख रही थी, क्योंकि वो थोड़ा डिले कर रहा था और लोग खड़े हुए थे। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, देखते हैं कि सामने वाला जो है ना हमारे को जो है परेशान कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसकी परेशानी में हो सकता है आपका ही फ़ायदा हो। तो हमें जो है अपने खुशी पे तो फोकस करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे इस कहानी में उस लड़के ने की। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लोगों की हेल्प करते रहिए, अपनी खुशी के साथ थोड़ा सा दूसरे की खुशी का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।